मॉर्निंग गाइज। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है। अब पहले ये समझते हैं कि ये कोलिजन मीन्स होता है क्या है। कोलिजन मीन्स ऐसा होता है कि बॉडी कंबाइन होता है, जिन ठाव में बॉडी कंबाइन होता है दुवटा बॉडी, उसी को हम बोलते हैं कोलिजन। ये इलास्टिक कोलिजन मीन्स होता है द कोलिजन इन विच kinetic energy and linear momentum both are conserved। मतलब जो बॉडी का जो kinetic एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम होगा दोनों ही कंजर्व हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। चलिए अब इसको ड्राइव करते हैं, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कैसा होता है। चलिए पहला हम लेंगे दो बॉडी। पहला बॉडी जो हुआ ये, जिसका मास m1 और इनिशियल वेलोसिटी u1 हो गया। अब दूसरा बॉडी लेंगे जिसका मास m2, इनिशियल वेलोसिटी u2 हो गया। अब जैसे ही ये बॉडी मूव करेगा, ये बॉडी एक ठाव में जाके कोलाइड करेगा, मैंने कोलिजन होगा, दो बॉडी का कोलिजन होगा। ड्यूरिंग कोलिजन हम इसको देख देते हैं, ड्यूरिंग कोलिजन मैंने कोलिजन जिन समय में हो रहा होगा उसी को ड्यूरिंग कोलिजन हम बोलेंगे। इसका मास क्या हो गया m1 और m2 हो गया इसका मास, फर्क बढ़िया है। ये हो गया कोलिजन बनता है, पहला का है तो हम बिफोर कोलिजन लिखेंगे इसको, बिफोर कोलिजन। अब इसके बाद तो फिर छूट जाएगा दो बॉडी, तो फिर हम बना लेंगे। ये पहले बॉडी हो गया जिसका मास m1 और इनिशियल u था तो फाइनल v1 हो गया। अब वैसे ही इसका u2 था तो फाइनल वेलोसिटी v2 हो जाएगा, तो m2 v2 हो जाएगा। ये हो गया आफ्टर कोलिजन। ये कोलिजन के बाद हुआ सेपरेट, इसी को लिखेंगे हम आफ्टर कोलिजन। ये डिराइव थोड़ा लंबा होगा इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं इलास्टिक कोलिजन। अब देखिए इलास्टिक कोलिजन हुआ। अब पहले निकालेंगे ये बॉडी का बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन बराबर करेंगे, पहले लीनियर मोमेंटम लेंगे, उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी लेंगे। पहले लेते हैं लीनियर मोमेंटम। अब सम ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हम लिए हैं। ये बिफोर कोलिजन हो गया, ये आफ्टर कोलिजन हो गया। तो बॉडी को अब सम कर लेंगे। लीनियर मोमेंटम तो सम होता है m1 u1 प्लस m2 u2 हम किए हैं। ये दो बॉडी का जो मास इनिशियल वेलोसिटी हम सम किए हैं बराबर, वैसे ही m1 v1 प्लस m2 v2 किया है, वैसे ही m1 v1 प्लस m2 v2 किया है। ये आफ्टर कोलिजन का जो बॉडी है उसको सम किया है। वैसे ही अब देखिए इधर इसमें कॉमन लेने के लिए हम लोग इसको उस साइड लेके जाएंगे, वैसे ही m1 v1 का इस साइड लेके आएंगे। तो m1 एक साइड रखेंगे, m2 एक साइड रखेंगे, तो हम लेके आ चुके हैं m1 u1 माइनस ये m1 v1 जो है इस साइड लेके आए तो प्लस है तो माइनस m1 v1 इक्वल टू हो गया m2 v2। ये m2 v2 जैसा का तैसा माइनस, अब ये m2 u2 इस साइड लेके आए हैं माइनस m2 u2। अब इसमें से देखिए ये m1 कॉमन आ गया है दो में से, तो m1 कॉमन लिया है। अब u1 माइनस v1 बचा है, वैसे ही इसमें भी m2 कॉमन लिया है, दोनों में ही m2 है तो कॉमन लिया है। अब बच गया v2 माइनस u2 बच गया है, ये v2 माइनस u2 बच गया। वैसे ही अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। आप लोग समझते रहिए, ध्यान से सुनिएगा।
ये थोड़ा लंबा होगा डिराइव्ड। अब ये हो गया लीनियर मोमेंटम। अब जाएंगे हम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम दो बोले थे कि लीनियर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व हो जाता है, वही हम करेंगे। अब देखिए अल्सो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, वही ये कोलिजन भन्दा पहले के बॉडी के हम काइनेटिक एनर्जी को सम कर लेंगे। वैसे ही आफ्टर कोलिजन जो होगा बॉडी का, उसका भी काइनेटिक एनर्जी हम सम कर लेंगे। तो यही लिखे है, देखिए सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब देखिए हम लिखे हैं इधर, आप लोग ध्यान से देखिएगा। लिखिए अब काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हम हाफ पहले बॉडी को m1 u1 लिखे हैं, तो m1 u1 स्क्वायर दिए हैं। वैसे ही सेकेंड बॉडी का m2 u2 का स्क्वायर हो गया। वैसे ही अब आफ्टर कोलिजन को लेते हैं, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर हो गया, क्योंकि वेलोसिटी v1 माने थे या इसको v2। तो वैसे ही इसको भी ले लेंगे, सेकेंड बॉडी का हाफ m2 v2 स्क्वायर लेंगे। अब देखिए इसमें से जो है हाफ 1/2 कॉमन हो गया दुबई में से, इसमें भी कॉमन हो गया, तो हम कॉमन ले लिया है दुबई साइड। इसको काट देंगे क्योंकि बराबर है तो कट जाएगा, मल्टीप्लाई में दोनों ही है इसीलिए ये कट जाएगा। अब देखिए बस बचे है m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर बराबर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों को अरेंज करना पड़ेगा, जो m1 एक हम लेके आना पड़ेगा, जैसे उसमें लेके आए थे m1, वैसे ही इसमें m1 एक हम लेके आना पड़ेगा। तो हम लेके आए m1, ये जैसा का तैसा m1 u1 स्क्वायर। अब इस साइड देखिए m1 इधर है, ये m1 को इस साइड लेके आएंगे तो इधर लिखेंगे माइनस m1 v1 स्क्वायर। वैसे ही अब देखिए m2 v2 स्क्वायर जैसा का तैसा माइनस m2 v2 स्क्वायर जो इधर है वो इस साइड लिखेंगे तो m2 u2 स्क्वायर। अब देखिए अब m1 कॉमन हो गया क्योंकि दोनों में ही m1 है, तो m1 कॉमन लेके u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बच गया। वैसे ही अब m2 कॉमन लेंगे, दोनों में ही m2 कॉमन है, m2 ले लिए है। अब v स्क्वायर जो बचा है v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बचा है वो लिख लेंगे। अब देखिए अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। वैसे हम चेंज इसको तोड़ दिए हैं, थोड़ा भास्ट कर दिया है। m1 बराबर जो हो गया m1 यानी इसको हम थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे, u1 माइनस v1 होगा u1 प्लस v1, ये फार्मूला है। वैसे इसमें भी कर दिया है v2 माइनस u2 v2 प्लस u2। अब इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे। देखिए डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट जो निकाले थे, अब फर्स्ट लेके सेकेंड में डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट का जो आया था m1 u1 v1 u1 प्लस v1 बाय, अब फर्स्ट में निकाले थे फर्स्ट इक्वेशन m1 u1 माइनस v1 बराबर, वैसे ही m2 हो गया v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन लेके हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये सेकेंड इक्वेशन जो है ये फर्स्ट लेके इसमें डिवाइड कर रहे हैं। इसमें जो लेफ्ट साइड का जो होगा इक्वेशन 1 में उसी को लेके इक्वेशन सेकेंड में हम डिवाइड करेंगे। वैसे ही जो इक्वेशन फर्स्ट में जो राइट साइड जो वैल्यू होगा उसे लेके ये सेकेंड इक्वेशन में जो राइट को वैल्यू होगा उसमें डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसमें से ये हो गया, ये सेम है इसलिए हम काट देंगे। वैसे ही इसमें भी ये देखिए सेम है तो हम ऊपर नीचा काट देंगे। अब देखिए क्या बचा है u1 प्लस v1 बराबर
V1 बचा है, V2 प्लस U2 बचा है, तो ये वही हम लिख रहे हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए, अब हम लोगों को V1 V2 निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकलते हैं, तो हम इसको चेंज कर देंगे इक्वेशन 3 को। अब देखिए ये V2 का वैल्यू निकालने के लिए V2 लिखे हैं, तो क्या बच गया, U1 इधर V1, ये इस साइड चला गया तो माइनस U2 हो गया, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 4। अब देखिए, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ लेते हैं, जो उसमें हम वैल्यू निकाले थे। इक्वेशन फोर्थ में ये हो गया ना, ये लेफ्ट साइड का हो गया इतना वैल्यू, ये राइट साइड का इक्वेशन फर्स्ट का हो गया था, हम निकाले थे बिफोर कोलिजन, ये हो गया आफ्टर कोलिजन। यही हम इधर लिखेंगे M1 U1 माइनस V1 लिखे हैं, यही ये वैल्यू हम इधर लिखे हैं इक्वल टू, अब M2 हो गए यही वैल्यू, V2 माइनस U2 लिखे हैं, V2 माइनस U2। अब देखिए ये जो हम लेके हैं इक्वेशन फोर्थ एंड फर्स्ट लेके हैं, ये जो V2 जो है ये वैल्यू इतना हो गया, ये V2 का वैल्यू इतना हो गया, यही हम इसमें पुट करेंगे ये वैल्यू। देखिए अब M1 U1 माइनस V1 जैसा का तैसा ही लिख दिया है इसमें। अब देखिए इधर ये V2 का वैल्यू जो है इधर हम निकाले हैं, तो यही लिखेंगे V2 का वैल्यू U1 प्लस V1 माइनस U2 लिखेंगे। अब देखिए U1 प्लस V1 माइनस U2, ये माइनस U2 जस्ता को तस्ते हम रख दिया है, ये V2 का इतना वैल्यू हो गया, V2 का इतना। अब देखिए इधर M1 जो हो गया, अब जैसा का तैसा हो गया, वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, वैसे ही इसको भी इधर अब रख देंगे। अब देखिए इधर M2, अब U1 प्लस V1 माइनस, इधर देख सकते हैं आप लोग माइनस U2 इधर 2 माइनस U2 हो गया, 2 हो गया माइनस 2U2 हो गया, कि 2 हटा है। अब देखिए इसमें देखिए, अब इसको लेके दोनों में ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अब M1 U1 हो गया माइनस M1 V1 हो गया, वैसे इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये M2 लेके 3 टे में ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो M2 U1 प्लस M2 V1 हो गया माइनस 2 M2 U2 हो गया। अब देखिए ये है जो हम लोग इसमें कॉमन लेने के लिए U1 एक साइड में रखेंगे और U2 एक साइड में रखेंगे। पहले देखिए हम लोग U1 एक साइड में रखने के लिए ये जो है M1 V1 उस साइड लेके चले जाएंगे, और ये जो M2 U2 U1 है, M2 U1 उसे इस साइड लेके आ जाएंगे। देखिए क्या होता है, M1 U1 हो गया माइनस M2 U1 हो गया, ये वैल्यू जो है हम इधर लेके आ चुके हैं, ये U1 कॉमन लाने के लिए बराबर। अब क्या बच गया, M2 जो V1 इतना बच गया है, M2 V1 प्लस, देख सकते हैं आप लोग, अब प्लस ये जो है इसको तो हम इस इधर लेके आ चुके हैं, अब इस वैल्यू को इधर लाना पड़ेगा, ये माइनस है तो इधर प्लस हम किया है, M1 V1 हो गया माइनस, अब ये जस्ता का तस्ता हम इधर लिख दिया है। अब देखिए, अब इस लाइन में देखिए, अब U1 इसमें दोनों में ये है तो U1 कॉमन लेंगे, U1, अब क्या बच गया, M1 माइनस M2 बच गया बराबर। इसमें भी देखिए ये V1 ये दोनों में ही कॉमन आएगा, V1 तो V1 लिया है, अब क्या बच गया M2 प्लस M1 माइनस, अब 2 M2 U2 तो बचा ही है, इसको हम वैसे ही रहने देंगे। अब देखिए ये हम लोगों को पहला V1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये V1। अब देखिए अब V1 बराबर हम लिखे हैं, ये जैसा है वैसा ही U1 M1 माइनस M2 लिखे हैं। ये देखिए ये तो इधर है, ये इक्वल टू का ये साइड है, इसको इस साइड लेने के लिए माइनस जो है प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा, तो देखिए इधर लिखे है प्लस 2 M2 U2 लिखे है, ये तो मल्टीप्लाई में था, इसे हम डिवाइड में ले लेंगे M1 प्लस M2। अब इसको मानेंगे इक्वेशन 5।
अब देखिए इक्वेशन 5 जो हो गया, ये देखिए हमारा v1 आ चुका है, जो फर्स्ट बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी है। इस फार्मूला के आधार पे हम लोग फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी का निकाल सकते हैं। वैसे ही अब हम लोगों को सेकेंड बॉडी का निकालना पड़ेगा, v2 निकालना पड़ेगा। अब सेकेंड बॉडी का फाइनल वेलोसिटी, अब देखिए अब इक्वेशन 3 हम लिए थे, देखिए इधर ये इक्वेशन 3 जो है ये माने थे, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 को ही लेते हैं। इसमें v2 निकाले थे, v2 का वैल्यू इतना हो गया था। अब इसमें v1 का निकालेंगे वैल्यू। v1 बराबर, देखिए इधर v1 है, ये v1 बराबर कितना होता है, जैसे ही v2 निकाले थे वैसे ही v1 इधर, वैसे ही इधर निकाले रहे हैं। तो v1 निकाले हैं तो क्या बच गया, u2 प्लस इधर हो गया v2 प्लस u2 माइनस u1। हम लोग v1 का वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए अब फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड फर्स्ट लेंगे हम, क्योंकि इसको हम इक्वेशन 4 माने हैं। फोर तो हम ले चुके हैं, लेकिन फिर भी इधर 5 हो गया। इक्वेशन ये 3 में से लिए थे, जो कि हम लोग अब इक्वेशन इसे इधर जो थे, इधर हम 5 माने थे, अब इसे 6 मानेंगे, इक्वेशन 6 मान लेंगे होगा। अब देखिए अब v1 का वैल्यू तो इतना हो गया, वैसे ही ये v1 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट कर देंगे। जैसे यही हो गया ना इक्वेशन फर्स्ट जो हम निकाले थे, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। इसमें अब v1 का वैल्यू हम पुट करेंगे। ये जो v1 है इसके टर्म पे हम लोग ये वैल्यू रखेंगे। तब वैसे ही जैसे इसमें किए थे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, वैसे ही सेम करेंगे प्रोसेस, वैसा ही है। अब देखिए इधर भी फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड फर्स्ट, तो 6 इधर इसका वैल्यू लेंगे तो 6 हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन जो लिए थे। अब देखिए m1 हो गया, अब u1 जैसा जैसे अब ये जो v1 है इसके ठाम पे हमें ये वैल्यू लिखेंगे v2 प्लस u2 माइनस u1। अब इसको बराबर हो गया m2 v2 माइनस u2, जैसा को जैसे लिख दिया है। इस साइड का जैसा का तैसा ही होता है। अब देखिए इसको ये साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को ही, तो आप लोग देख सकते हैं तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस u2 एंड माइनस माइनस प्लस u1 हो गया। अब ये m2 v2 माइनस u2 जैसा जैसा हो गया। अब देखिए इधर अब ये लेके तीनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे, चारों में ही, तो m1 u1 हो गया माइनस m1 v2 माइनस m1 u2 प्लस m1 u1 हो गया, बराबर इसको भी ये m2 लेके इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, m2 v2 माइनस m2 u2। अब देखिए इसमें देखिए m1 u1 दो वटा है, इधर भी है इधर भी है, तो दोनों प्लस हो गया, तो 2m1 u1 हो गया माइनस, अब क्या बचा m1 v2 प्लस m2 u2 बच गया। आप लोग देख सकते हैं m2 u2 हम लोग इस साइड से लेके आए हैं, जिसके लिए हम लोग कॉमन लेंगे, उसी के लिए ये m2 u2 इधर से लेके इस साइड लेके आया है, तो ये माइनस था इसलिए इसको प्लस में इधर लेके हैं। ये हो गया m1 v2 लेके हैं प्लस m2 u2 हो गया इक्वल टू, अब m2 v2 जैसा जैसे ये देखिए आप लोग इधर क्या है u2 जो है, अब इधर देखिए ये v2 कॉमन लेने के लिए हम लोग इधर लिखेंगे, v2 कॉमन लेने के लिए ये m1 v2 जो इस साइड लिखेंगे, तो यहीं लिखे हैं माइनस आए थे इधर प्लस m1 v2 लिखे हैं m1 इंटू v2। अब देखिए इधर 2 m1 u1 जैसा जैसे, अब माइनस, अब देखिए इधर u2 कॉमन दोनों में ही है, कॉमन u2 तो u2 लिया है, क्या बच गया m1, ये माइनस प्लस होगा तो इसीलिए इधर माइनस है, तो माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, इसलिए अरेंज करना पड़ेगा थोड़ा, तो इधर माइनस लेके माइनस
m2 हो गया बराबर। अब इसमें भी v2 कॉमन आ गया तो m1 प्लस m2। अब देखिए जैसे इसमें v1 लिए थे, अब इसमें देखिए इधर v2 आ गया है, वही वैल्यू हम लेंगे v2। अब v2 निकालने के लिए देखिए इधर क्या हो गया, 2m1u1 माइनस ये जैसा का तैसा लिख देंगे, पूरा ही लिख देंगे। ये देखिए m1 जो m1 प्लस m2 इधर डिवाइड में लिख देंगे, यही हो गया हमारा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब देखिए इधर v1 v2 हम निकाल चुके हैं, जो कि अब इसमें से हम मज़ा से निकाल सकते हैं फर्स्ट बॉडी का फाइनल वेलोसिटी और सेकेंड बॉडी का भी फाइनल वेलोसिटी। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। ये दोनों फार्मूला जो है देख सकते हैं आप लोग, ये फार्मूला और ये फार्मूला से हम सब निकाल सकते हैं। अब इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 7। अब देखिए हम लोग स्पेशल केस के बारे में देखते हैं जो इक्वेशन 7 माने थे। अब देखिए स्पेशल केस से जब क्या होता है, केस फर्स्ट लेते हैं, इफ m1 बराबर m2, यदि दोवटा बॉडी का मास सेम हो जाएगा, देन इक्वेशन 5 एंड 7 को लेते हैं तो v1 और v2 जो हम निकाले थे 5 इक्वेशन में v1 निकाले थे, यानी 7 इक्वेशन में v2 निकाले थे। यही हम v1 का फार्मूला लेंगे u1 m2 m1 माइनस m2 होगा, तो इसमें m1 बराबर m2 है, इसीलिए हमने m1 के ठाव में m2 लिखे हैं, तो m2 माइनस m2 हो गया प्लस 2m2 u2 हो गया बाय। अब इधर भी m1 प्लस m2 होता है फार्मूला में, लेकिन हम लोग m1 के सटा में m2 इधर लिख सकते हैं क्योंकि m1 बराबर m2 है, तो m1 बराबर m2 लिखे हैं, तो m2 प्लस m2 तो 2m2 हो गया। इधर भी क्योंकि इधर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, इधर देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा, फिर भी m2 माइनस m2 ये 0 हो गया तो पूरा ही 0 हो जाएगा, इसीलिए ये इतना मात्र बचा है 2m2 u2 बाय 2m2। ये देखिए ये m2 जब कट गया 2m2 कट गया, क्या बचा u2 बचा है। तो आप लोग समझ सकते हैं यदि दोनों बॉडी का मास सेम होगा तो ये v1 बराबर u2 होगा, देखो फर्स्ट बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेकेंड बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा। वैसे ही अब फाइनल वेलोसिटी सेकेंड बॉडी का लेते हैं तो v2 2u2 u1 माइनस हो गया u2। अब m1 के ठाव में m2 लिख सकते हैं, वैसे जैसे इसमें लिखे थे। अब इस इधर भी m1 को ठाव में m2 लिखे हैं प्लस m2। अब इधर देखिए ये 0 हो गया तो पूरा ही 0 हो गया, इसीलिए 2m2 u1 बचा है, 2m2 u1 इधर 2m2 हो गया, ये इधर इतना 2m2 कट गया तो u1 बचा है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं ये v2 जो है ये u1 के बराबर है, मीन्स सेकेंड बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी है v2 वो फर्स्ट बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जो होगा उसके साथ में बराबर होगा। आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक में मिलते हैं।